राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकचंद त्यागी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा की सोच को तालिबानी सोच बताया है और उन्होंने कहा कि रालोद और सपा संयुक्त रूप से सभी सीटों पर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम 31 तारीख को लखनऊ में 31 अक्टूबर को पटेल जयंती मना रहे हैं और पटेल जी चूँकि किसानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं देश में आज़ादी से पहले, तो उनके जन्मदिन पर एक संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी उस संकल्प पत्र को अपने साथियों के साथ वहाँ जारी करेंगे और उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने जिन सवालों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उसको लेकर और नवंबर दिसंबर में मतलब चुनाव तक हम उस संकल्प पत्र को लेकर जाएंगे, बताएंगे कि हमने इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो हम इनको लागू करेंगे। अब समाजवादी के साथ जो है गठबंधन करने जा रहे हैं और है भी आपका भी गठबंधन जी, तो कितनी सीटों पर आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कितनी सीट आपको मिलने की संभावना है, कितनी डिमांड आपने की है? देखिए, ऐसा है कि जो सीटें तो हम 403 ही लड़ेंगे, सब सीटों पर हम मिलकर लड़ेंगे। सिंबल कहीं किसी का हो सकता है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी और योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। ये हम लोगों की तैयारी है। संघ गठबंधन में हम और पार्टियों से बात कर रहे हैं, राजभर जी से बात हो गई और लोगों से बात हो रही है, ये सब हो रहा है। अभी हम सुन रहे थे आप तालिबान और आरएसएस की सोच को एक समान बता रहे थे, तो क्या किस आधार पर आप ये बता रहे थे? देखिए, ऐसा है कि तालिबानी एक सोच है। तालिबान का उदय एक पाकिस्तान के मदरसे से हुआ, पेशावर से, और वहाँ ये सिखाया गया कि नहीं औरतें इस तरह रहेंगी, उनको पढ़ाई नहीं रखना, उनको ये नहीं करना। इसी तरह की सोच आरएसएस में है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। ये जो दुनिया मॉडर्नाइज्म की तरफ जा रही है, ये लोग कहते हैं खेती हमारी एक संस्कृति है, 2 बैलों से और हल से खेती होनी चाहिए। अगर लाल बहादुर शास्त्री बीज न लाते, चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए तमाम मूलचूल काम न करते, तो आज किसान भूखा मरता ना, उसका लड़का इंजीनियरिंग में जा सकता था, ना डॉक्टर बन सकता था, ना एमबीए कर सकता था। तो किसान के पास तो जूती नहीं थी, उसके पास गर्म कपड़ा नहीं था कि अगर किसान को फसलों का दाम अच्छा ना मिले, किसान की यील्ड ना बढ़े। जब लाल बहादुर शास्त्री नया बीज लाए थे तो तब किसान की 2 मन बीघा से 10 मन बीघा पे पहुंचा गेहूँ, किसान की जेब में पैसा आया। ये कहते हैं कि नहीं, खाद मत डालो, नए बीज मत लाओ, मतलब इनको किसान जो है वो भूखा मरता रहे और इनका पेट पालता रहे। ये कहते हैं खेती एक संस्कृति है हमारी पौराणिक, इसमें मॉडर्नाइजेशन मत लाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी आधुनिकता के खिलाफ है। सबको कह रहे हैं आधुनिकता के खिलाफ है, सबको कह रहे हैं कि हिंदुओं बच्चे पैदा करो, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे इस देश में, और खुद हम शादी नहीं करेंगे, हम परिवार नहीं पालेंगे, परिवार से भागेंगे, किसी ने शादी कर रखे तो उसको छोड़ देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तालिबानी सोच के लोग हैं। तालिबानी, मैं फिर कह रहा हूँ, तालिबानी एक सोच है, वो सोच अफ़गानिस्तान में पहुँच गई, वो भारत में भी जिंदा है, उस सोच को समाप्त करना है। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, वो पद पे बने हुए हैं अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो क्या ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या मानते देखिए, हैं? लोकदल का मानना है कि उस मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं, किसान यूनियन भी मांग कर रही हैं, सारे देश के किसान इस बात से आहत हैं। और मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से कि लखीमपुर की घटना मोदी जी के गृह राज्य मंत्री की हुई घटना है। उन्होंने 1 हफ्ते पहले बयान दिया कि मैं किसानों को ठीक कर दूंगा, ये मुझे जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं पहले क्या रहा हूँ, और वे पहले आप कुछ रहे होगे, खलीफा रहे होगे, आज तो गृह मंत्री हो, आज तो शर्म करो, इस तरह के बयान मत दो। फिर किसान उनके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बयानों के खिलाफ, तो उनका लड़का अपने साथियों के सहित 4-5 गाड़ी लेकर और उस काफिले में घुस जाता किसानों के आंदोलन के में और उनको कुचलने का काम करता। जब मालूम था कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको दूसरा रास्ता बदल के नहीं वो जा सकते थे अपने सभा स्थल पर। अगर मुझे पता है कि यहाँ अभी प्रदर्शन हो रहा है तो मैं दूसरी गली से नहीं आ सकता था क्या? तो जानबूझ के उनका गृह मंत्री का लड़का, चूँकि दिमाग में गुंडई है, दिमाग में ये है कि हम तो शासन राजा हैं, हम, मेरा बाप गृह मंत्री है तो मैं किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचलूँगा। तो आज उसका नतीजा वो जेल में, और हमारी मांग है
कि उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, चूँकि वो गृह मंत्री रहते हुए जो निष्पक्ष कार्रवाई पर बाधा डालने का काम करेंगे। ये आरएलडी सपा के साथ के कांग्रेस के आने की आगामी विधानसभा चुनाव में आपके साथ आने की कोई संभावना है? देखिए, अभी हमारी तो समाजवादी पार्टी से, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से, उनसे हमारी 19 से चला आ रहा, उनसे हमारी बात चल रही है। बेंच को लेकर आपका क्या स्टैंड है? कितना वेस्ट में आनी चाहिए कि बेंच की नहीं? नहीं, देखिए, बेंच तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का अगर जोग्राफिकली देखें और उसकी आबादी देखें तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोग ज़्यादा हैं। और अगर उसका भौगोलिक में देखूं तो कर्नाटक से वो 4 गुना 5 गुना है। कर्नाटक में 1 हाई कोर्ट है, 2 बेंच हैं। हमारे यहाँ में पश्चिमी यूपी सहारनपुर से 700 किलोमीटर है इलाहाबाद। तो सस्ता और सुलभ न्याय कहाँ है? ये तो महंगा और कठिन न्याय है। तो इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच होनी चाहिए और 1 बेंच बुंदेलखंड में भी होनी चाहिए, झांसी वगैरह में। ये हमारा आरएलडी की मांग है। एक आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव में आप कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, हमारा ये गठबंधन, जाट का जो गठजोड़ चल रहा था, देखिए, कितना आप उसको? देखिए, ऐसा है कि हमारा ये जो आप कह रहे हैं जातियों का गठजोड़ नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह के विचारों की पार्टी है। और चौधरी चरण सिंह गांव और किसान के लिए उन्होंने एक विचार दिया था, उसी विचार पे हम काम करते हैं। हमारा किसानों का गठजोड़ है माइनॉरिटी के साथ, हमारा गठजोड़ है गरीबों के, दलितों के साथ। कोई ऐसा जो आप गठजोड़ अखबार वाले कहते हो, ऐसा कोई गठजोड़ नहीं है। गठजोड़ किसानों के का है। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग आश्वस्त नहीं, ये तय है कि हम लोग 22 में योगी जी को पुनः गोरखपुर भेजने का काम करेंगे, वो मठ की सेवा करेंगे। बुलंदशहर में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब बातचीत चल रही है, बातचीत जब तय हो जाएगा आपको बता देंगे।